नमस्कार, आप देख रहे हैं हमार बिहार और मैं करिश्मा आपके साथ। अग्निपथ योजना पर विधानसभा में हंगामे का सिलसिला आज भी नहीं रुका। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी विधायक वेल में पहुंचकर हंगामा करने लगे। विधानसभा स्पीकर उन्हें समझाते रहे लेकिन नहीं माने और वेल में ही धरने पर बैठ गए। विधानसभा स्पीकर ने उनसे अपनी कुर्सी पर जाकर बैठने की अपील की, लेकिन उनकी अपील का भी विपक्षी विधायकों पर कोई असर नहीं हुआ। हंगामे के बीच प्रश्नोत्तर का शुरू हुआ। विधानसभा स्पीकर ने उन्हें चेतावनी भी दी कि अराजकता फैलाने वाले विधायकों को बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन विपक्षी विधायक मानने को तैयार नहीं थे और जिसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। और इसके बाद विधानसभा स्पीकर ने कार्य मंत्रणा की बैठक बुलाई, जिसमें सभी दलों के नेता शामिल हुए, लेकिन उससे भी कुछ छल नहीं निकला। जब दोबारा कार्यवाही शुरू हुई तब भी विपक्ष नहीं माना और हंगामा करता रहा, जिसके बाद दोपहर 2 बजे तक सदन को स्थगित करना पड़ा। और अधिक जानकारी के लिए पटना से संवाददाता मरगूब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मरगूब, अग्निपथ योजना को लेकर लगातार विधानसभा में जो हंगामा जारी रहा और सिलसिला ये थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। किस तरीके से विरोध लगातार सदन के अंदर और बाहर विपक्षी विधायकों का देखा जा रहा है? देखिए करिश्मा, ये शेड्यूल पहले से तय था और विपक्ष ये मंसूबा बना चुका है पहले से ही कि अग्निपथ योजना की वापसी की मांग को लेकर बिहार विधानसभा के बाहर अंदर हंगामा प्रदर्शन जारी रहेगा। आप अगर पहला दिन देखें, पहला दिन चूंकि शोक सभा होती है तो इसलिए उस दिन हंगामा नहीं हुआ। दूसरा दिन देखे, तीसरा दिन देखे, अब हालात अब देखिए किस तरीके के हैं। जी, कल भी हंगामा हुआ, आज भी हंगामा हुआ और आज तो हंगामा बहुत ज़बरदस्त हुआ। हालांकि अध्यक्ष ने अपनी ओर से विधानसभा चलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रश्नोत्तर काल हुए 2-4 प्रश्न के बाद उन्हें स्थगित करना पड़ा। 12 बजे फिर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। जी, बैठक में अध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा चलने दे। इन लोगों ने कहा कि विधानसभा तभी चलेगा जब पूरे मामले को लेकर के बिहार विधानसभा में बहस कराई जाए। अध्यक्ष ने कहा कि ये कार्य सूची से बाहर की बात है, बिहार सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है, केंद्र सरकार की योजना है। विपक्ष का कहना था कि सभी दल इसका विरोध कर रहे हैं, बीजेपी को छोड़ के, तो सभी दल एक मंच पे आए और प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजे कि अग्निपथ योजना को वापस लिया जाए। अब समझिए इस पूरे मामले को करिश्मा, हंगामा इतना हुआ कि बिहार विधानसभा का जो विधानसभा अध्यक्ष का जो कक्ष है उसके बाहर पुलिस का डिप्लोमेशन कर दिया गया है। हंगामे के कारण अध्यक्ष ने कई बार चेतावनी दी कि आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, आपकी कोई बात प्रोसीडिंग में नहीं जाएगी। लेकिन करिश्मा, ये शेड्यूल है, ये चूंकि विपक्ष ने मन बना लिया है और एक मुद्दा उनको मिला है युवाओं में ये मैसेज भेजने का कि हम आपके सबसे बड़े हितैषी हैं, बिल्कुल, और केंद्र सरकार को योजना वापस लेनी होगी। ये वो कह सकते हैं कि लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार का अपनी दलील है, बीजेपी की अपनी दलील है, सभी अपने अपने दलील पारे हुए हैं। और यही कारण है कि एक बार फिर बिहार विधानसभा का आज तीसरा दिन था, हंगामे की भेंट चढ़ गया। कल भी हंगामे की भेंट चढ़ा और आज भी भेंट चढ़ा। अब देखना होगा कि 2 बजे के बाद जो सेकेंड हाफ शुरू होता है उसके बाद क्या हो पाता है, किस तरीके से कार्रवाई चलती है या नहीं चलती है और विपक्ष का हंगामा क्या लगातार जारी रहता है। हालांकि हंगामा जारी रहने की पूरी संभावना। बिल्कुल मरगूब, देखिए लगातार हंगामा जारी रहा और जारी भी है। और ऐसे में अगर कहा जाए, क्योंकि देखिए तीसरे दिन तो कम दिनों का सत्र है और सत्र का आज तीसरे दिन, और तीसरे दिन भी जो सत्र है वो विधानसभा वो हंगामे की भेंट चढ़ गया। और जिस तरीके से विपक्षी विधायक लगातार हंगामा करे अग्निपथ योजना को लेकर, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की जो कोशिश है वो लगातार जारी है। क्या इस दबाव की वजह से क्या इसका कोई असर देखा जा सकता है, क्या लगता है? देखिए ये कह पाना तभी बहुत मुश्किल है करिश्मा के दबाव का असर क्या होगा। अगर आप इस चीज को आप कृषि कानून से लेंगे तो कृषि कानून पूरे देश में उतना बड़ा आंदोलन हुआ, सरकार नहीं हटी, सरकार नहीं डिगी, लेकिन अंतत्वगत एक दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो माननीय प्रधानमंत्री हैं
वो जी। संबोधन उन्होंने राष्ट्र को किया और तीनों कृषि कानून को वापस ले लिया। तो एक अलग बात है, जी। ये कह पाना कि उन पर प्रेशर पड़ेगा, क्या होगा, ये अभी है, लेकिन ये इनका कहना है कि हम उस नौजवान के साथ खड़े हैं जी। जिनके साथ सरकार धोखा कर रही है। हम उस नौजवान के साथ खड़े हैं जिन्हें सरकार सिक्योरिटी गार्ड बनाने पड़ रही है। हम किसी भी हालत में सरकार को डिगा के रहेंगे। इनका कहना है कि विपक्ष हमेशा सदन और सड़क पर हंगामा जारी रखेगा और आने वाले दिनों में सरकार को ये योजना वापस लेना होगा। जी। उन पर सरकार पर क्या असर पड़ेगा ये अभी कह पाना जल्दीबाजी। मैंने आपको कृषि कानून का एग्जाम्पल दे दिया, लेकिन अब आने वाले दिनों में ये भी कह पाना मुश्किल है कि इनके आंदोलन का रूप क्या होगा। अभी तो ये सड़क पर है, सड़क पर भी लगातार हंगामा, सदन में भी हंगामा। फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा कि आगे विपक्ष मरगूब, ऐसे में राजनीतिक दलों की तरफ से और क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, क्योंकि लगातार हंगामा जारी अग्निपथ योजना को लेकर लगातार आप नजर बनाए हुए हैं सदन के बाहर, वहां पर किस तरीके से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी देखा जाए इस अग्निपथ योजना को लेकर से साथ ही साथ और ऐसी कई मुद्दे जिसको लेकर हंगामा देखा गया। देखिए, विपक्ष कह रहा है कि हम युवाओं के साथ हैं। बीजेपी कह रही है कि जिन लोगों ने हिंसा किया वो राजद के कार्यकर्ता हैं। राबड़ी देवी का कहना है कि अगर राजद के कार्यकर्ता हैं तो क्या पूरे देश में राजद के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने हंगामा, धरना प्रदर्शन किया, हिंसा हुई। सवाल जवाब, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं जी। और विपक्ष पूरा एकजुट है इस मामले पर। कांग्रेस, राजद, सीपीआई, सीपीएम, भाकपा माले और विधानसभा के अंदर और बाहर, विधान परिषद के अंदर और बाहर लगातार अग्निपथ पर संग्राम जारी है। अब यह कह पाना बहुत मुश्किल है कि आगे विपक्ष की रणनीति क्या हो पाएगी। फिलहाल संभावना यही है कि विपक्ष अड़ा रहेगा और सत्ता पक्ष भी अड़ा रहेगा। तो बिल्कुल, तो विपक्ष अपने मुद्दों को लेकर लगातार अड़े हुए हैं, लगातार विरोध भी जारी है। अब तमाम बातचीत के लिए मरगूब आपका शुक्रिया।